हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया महान भक्त कुंती महारानी के बारे में, कैसे उन्होंने भगवान के प्रति बहुत ही निर्मल शुद्ध प्रार्थनाएं अर्पण की, है ना। तो आज हम एक और दूसरे महान भक्त भीष्म पितामह उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और एक्चुअली हम आज चर्चा करेंगे एक और बहुत ही रोचक विषय, वो है रासलीला। अभी रासलीला के ऊपर कैसे आज चर्चा कर सकते हैं। हमने पहले देखा था, प्रभुपाद ने बताया है कि इस श्रीमद् भागवतम को क्रमशः पढ़ना है। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, धीरे धीरे 10वें स्कंद पर आना है। तो अभी तो चौथा दिन है, चौथे दिन ही रासलीला, तो ये कैसे संभव है। तो दूसरी रासलीला भी हुई है। वो कहाँ पर हुई है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में रासलीला कैसे हो सकती है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो युद्ध होगा, रासलीला कहाँ से होगी। लेकिन एक दूसरी रासलीला भी हुई है। किनके बीच में? भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच में। उसका जो पिक्चर है वो बना हुआ है ऊपर, है ना, हम देख सकते हैं। तो कल हमने अंतिम में चर्चा किया कि कैसे युधिष्ठिर महाराज व्यथित हैं, चिंतित हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि मेरे कारण ही इतने सारे योद्धा कुरुक्षेत्र में मारे गए, है ना। क्योंकि मुझे राजा बनाना था, इसकी वजह से इतने लोगों का मृत्यु हुआ, बलिदान हुआ। तो बहुत दुखी हैं। उनको अलग अलग ऋषियों ने समझाया, व्यास देव जी ने समझाया, धौम्य ऋषि ने समझाया, बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने समझाया, लेकिन उनका जो शोक है वो समाप्त नहीं हो रहा है ना। भगवान कृष्ण भी उनको समझाते हैं, है ना, फिर भी उनका दुख खत्म नहीं हो रहा है। तो भगवान एक बहुत सुंदर अवसर बनाते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। कैसे अपने भक्तों का गुणगान किए जाए? जैसे भगवान के भक्त हैं जो हमेशा अवसर ढूंढते हैं कैसे भगवान का गुणगान किया जाए, उसी तरह से भगवान अवसर ढूंढते हैं कि उनके भक्तों का कैसे गुणगान किया जाए, है ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण के प्रेरणा से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं और बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। भागवतम में तो बहुत कम है, कुछ श्लोकों में है, लेकिन महाभारत में बहुत ही विशाल है वो उपदेश, है ना। अलग अलग विषयों पे उपदेश देते हैं। दूसरा हम देखेंगे भीष्म पितामह अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उसको अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तीसरा हम देखेंगे कि यद्यपि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है कि अपनी इच्छा से वो मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो एक अवसर ढूंढ रहे थे कि इस विशेष अवसर पे मैं शरीर को त्याग करूंगा, है ना। और भीष्म पितामह 12 महाजन में से एक महाजन है ना। तो उनका जो देह त्याग होने वाला है वो पूरे ब्रह्मांड में क्या हो गया है, उसकी जो चर्चा है फैल चुकी है। और अलग अलग ऋषिगण, ब्रह्मर्षि, देवर्षि वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भीष्म पितामह के देह त्याग को देखने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है ना। पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना है, जिस घटना को देखने के लिए और उस घटना में जो चर्चा होने वाली है उसको सुनने के लिए अलग अलग ऋषि मुनिगण भी वहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। तो सारे 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। 5 पांडवों ने बहुत ही अच्छा राजसी वेश धारण किया है ना। जो राजा के जो भी अलग अलग आभूषण होते हैं, मुकुट होता है, मालाएं होती हैं और राजसी वेश होता है, वो उन्होंने धारण किया है ना। और पांडव जो है वहाँ पर व्यासदेव जी पहुँच गए हैं। और पांडवों के जो गुरु हैं, मतलब जो जिनको
वनवास के समय बहुत ज़्यादा अलग अलग उपदेश दिए हैं। धौम्य ऋषि वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे कुबेर हो, है ना। कुबेर कौन है? देवताओं का, देवताओं में कौन है वो? धन, है ना, धन संपत्ति। तो जो युधिष्ठिर महाराज है वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक, है ना, बहुत ही समृद्ध, है ना। तो हम देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो लोग शोक मनाने जाते हैं, और उसमें बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं, है ना। अपने आप श्रृंगार नहीं करते हैं, सस्ते नहीं हैं, कुछ आभूषण नहीं पहनते हैं, और एक सिंपल ड्रेस में जाते हैं क्योंकि शोक का समय है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से राजसी ठाट बाट में, है ना। यहाँ बताया है कि स्वर्ण आभूषण, है ना, और उच्च कोटि के घोड़े हैं, और रथ भी क्या है? बहुत ही उत्कृष्ट तरह के रथ हैं उनके, और उसमें बैठकर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर जैसे भीष्म पितामह वहाँ पर लेटे हुए हैं, है ना, बाणों की सैया पर, है ना, और पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ पहुँचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण भी क्या है? एक सामाजिक सदाचार है, उसको पालन कर रहे हैं, है ना। जैसे जब पांचों पांडवों से मिलते थे भगवान कृष्ण, तो अर्जुन है उनसे वो गले मिलते थे, नकुल सहदेव उनके चरण स्पर्श करते थे, है ना, और युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श श्री कृष्ण करते थे। तो भगवान भी क्या है? जो एक सामाजिक सदाचार है उसको पालन करते हैं। तो जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह मतलब कौन सी जनरेशन है? अगर भीष्म पितामह है फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद कौन आए? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, वह है सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कौन है? पांचों पांडव, दुर्योधन, और चौथी जनरेशन है अभिमन्यु, घटोत्कच। तो भीष्म पितामह ने चारों जनरेशन को देखा है, मतलब बहुत ही अनुभवी हैं वो। और किनके शिष्य हैं वो? परशुराम के शिष्य हैं। उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा लिया है, बृहस्पति से शिक्षा लिया है, शुक्राचार्य से शिक्षा लिया है ना। अलग अलग और भी जो देवताओं में ऋषि हैं वहाँ से उन्होंने शिक्षा लिया है। तो बहुत बड़े विद्वान राजर्षि हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। तो जब उनके पास पांडव और श्री कृष्ण पहुँचते हैं तो श्री कृष्ण भी क्या है? उनको प्रणाम करते हैं। फिर भीष्म पितामह को देखने के लिए वहाँ पर देवर्षि आए हैं, देवतागण भी आए हैं, ब्रह्मर्षि भी आए हैं, और राजर्षि भी, सारे तीनों इकट्ठे हुए हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। कौन कौन इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? उसके बारे में बताया गया है। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, व्यासदेव, भरद्वाज, परशुराम, गुरु, स्वयं गुरु, शिष्य का तिरोभाव होने वाला है और गुरु वहाँ पर खड़े हैं। इंद्र, प्रमथ, त्रित, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। और आगे सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। व्यासदेव भी हैं, सुखदेव गोस्वामी भी हैं, कश्यप मुनि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, सब वहाँ पर आ चुके हैं ये बहुत बड़ी घटना को देखने के लिए। फिर 9वां श्लोक आता है। तो अभी उनके गुरु भी आए हैं और अन्य ऋषि आए हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे जो ऋषिगण हैं वो कौन है? ब्राह्मण हैं, और भीष्म पितामह क्या है? क्षत्रिय हैं। तो एक तरह से जो राजा है, राजा के सामने जब भी राजा के महल में या राजा के जो दरबार लगता है वहाँ पर कोई भी ऋषि आते हैं तो राजा तुरंत खड़े होते हैं और ऋषि को उनको बिठाते हैं, पाद प्रक्षालन कराते हैं। लेकिन अभी भीष्म पितामह ऐसी स्थिति में है कि किसी का स्वागत नहीं कर सकते हैं, है ना। या कुछ जो पाद प्रक्षालन करना है
या कुछ भेंट करना है वो नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो उनको मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं और कुछ मधुर वचन वहाँ बोलते हैं, है ना। तो व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य अगर शरीर से नहीं कर सकता है तो कम से कम मन से करे, है ना, अपने वचनों से करे। तो काल और परिस्थिति के अनुसार, है ना, भीष्म पितामह ने देखा कि अभी मैं ऐसे फिजिकली शारीरिक रूप से कुछ उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मन के द्वारा और वचन के द्वारा उनकी सेवा कर सकता हूँ, है ना। और फिर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण है उनको भी प्रणाम किया, ये समझकर कि भगवान की महानता, ग्लोरीज क्या है। फिर इसके पश्चात ये 11वां श्लोक आता है ना। और अभी जो पांडु पुत्र है कृष्ण है भगवान के भीष्म पितामह के नज़दीक आ गए हैं, और जो पांडु पुत्र हैं बहुत बहुत दुखी हैं, है ना। दुखी क्यों हैं? कई कारण हैं उसके दुखी होने के। एक तो महाराज युधिष्ठिर का यही कारण है कि जो ऐसी भीष्म पितामह की स्थिति आई है वो मेरे कारण आई है। और दूसरा क्या है कि पांडवों का पालन पोषण किन्होंने किया? भीष्म पितामह ने, है ना। जब पांडवों का जन्म हुआ तो कुछ समय के पश्चात जो पांडु हैं उनकी मृत्यु हो गई, है ना। और कुंती महारानी 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आती हैं, और वहाँ पर वैसे धृतराष्ट्र को पालन पोषण करना चाहिए था, लेकिन जो धृतराष्ट्र था अपने जो पुत्र हैं उनके प्रति पक्षपात था, बायस था, है ना। तो जो पांडवों का लालन पालन वो किन्होंने किया? भीष्म पितामह ने किया, है ना। पांडव, खासकर अर्जुन से बहुत प्रेम था, अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में बहुत प्रेम था। अर्जुन उनकी गोद में खेलते थे, है ना, और भीष्म पितामह उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनको सिखाना, सब कुछ भीष्म पितामह 5 पांडव को करते थे, है ना, और विशेषकर अर्जुन को, है ना। तो पूरा जो लालन पालन और जो लाड़ प्यार जो भी हुआ है पांडवों का, बड़े हुए हैं, वो भीष्म पितामह ने उनको किया है। और आज ऐसी स्थिति है कि जिन्होंने उनको पालन पोषण किया उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से ही भीष्म पितामह उनकी ऐसी स्थिति हुई है ना। तो बहुत दुखी हैं, है ना, कि और अपने आप को एक तरह से कोस रहे हैं, अंदर ही अंदर वो कोस रहे हैं, है ना। तो भीष्म पितामह जब ऐसी स्थिति देखते हैं, है ना, तो क्योंकि भीष्म पितामह को बहुत ज्ञान है और मन की बात को पढ़ लेते हैं, है ना, मनोभाव के, व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि 5 पांडव बहुत दुखी हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए भीष्म पितामह बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं कि साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी, है ना, साक्षात धर्म का पालन करते हुए भी तुम लोगों ने कितनी अधिक यातनाएं और कितने सारे कष्ट सहन किए, है ना। और इतने सारे कष्ट थे, और किसी के साथ ऐसे कष्ट आते तो उसका जीवित रह पाना बहुत मुश्किल था, है ना। लेकिन ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण और धर्म तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, है ना। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि अगर किसी का जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार, भक्तों के गाइडेंस में और धर्म के नियमों का पालन करते हुए बीतता है, तो उसे जीवन में किसी भी तरह का निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की इच्छा के अनुसार वो चल रहा है, भक्तों के द्वारा निर्देशन ले रहा है और धर्म के सारे नियमों का पालन कर रहा है, अगर ये 3 चीज़ें हैं किसी भी भक्त के जीवन में, तो उसे किसी भी तरह की निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और भीष्म पितामह देखते हैं कि एक्चुअली भीष्म पितामह जब, और भगवान कृष्ण पांडवों को ऐसी ड्रेस में क्यों लेके आए थे? क्योंकि भीष्म पितामह अपने आप को रोक के रखे थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है तो रोक के रखा है। वो देखना चाहते हैं कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बन चुके हैं, तो राजसी जो ड्रेस है उसमें वो देखना चाहते हैं। और जब वो देखते हैं
तो वो देखकर भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, प्रसन्न भी होते हैं और उनकी आंखों से अश्रु भी आने लगते हैं, है ना। तो अभी भीष्म पितामह, भीष्म मतलब क्या है? भीष्म का अर्थ क्या है? विषम, बहुत गंभीर। तो भीष्म व्रत लिया है। क्या भीष्म व्रत लिया है? कौन सा व्रत लिया है भीष्म? आजीवन ब्रह्मचर्य, है ना, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और भीष्म क्यों है? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो साधारणता भौतिक समृद्धि के बीच में नहीं रहता है ना, कोई राजसी ठाट बाट में नहीं रहता। तो राज्य करते हुए, राज्य को देखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है ना। और ना भीष्म पितामह के बाद और किसी ने किया है। एक ही भीष्म पितामह है जो राजाओं के बीच में, महलों के बीच में, सारी संपत्ति के बीच में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, है ना। तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तो जो साधारणता आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है या ऐसा लोग समझते हैं कि उनके अंदर क्या है, भावनाएं खत्म हो गई, है ना। अभी क्या है, उनके अंदर भावनाएं खत्म हो गई हैं और वो कठोर हृदय वाले हो गए हैं, इतने भावनाओं में बहते नहीं हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भावनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन भावनाओं को क्या है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं वहाँ पर भगवान की सेवा में लगती है। तो जो जिन्होंने इतना भीष्म में प्रतिज्ञा ली है वो भावनाओं में बहने वाले नहीं हैं, है ना। और दूसरा क्षत्रिय, कितने युद्ध किए हैं भीष्म पितामह ने, एक भी युद्ध नहीं हुआ जिसमें वो हारे हैं। और इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इतना सारा खून देखा है, बड़े बड़े युद्ध किए हैं। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है और इतने सारे युद्ध किए हैं। तो ये रोना तो कभी होगा ही नहीं, आंसू तो कभी आएंगे नहीं, है ना। क्योंकि हृदय क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, माइंड क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन वो भी क्या होता है, पांडवों को देखकर उनको भी अश्रु आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि कितने महान हैं ये पांडु पुत्र, कितने महान हैं कि इतने सारे कष्ट आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। आज भी वो भगवान कृष्ण के साथ ही बैठे हैं, है ना। कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कभी छोड़ा नहीं और कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। कितने महान हैं, है ना। तो इस चीज को देखकर भीष्म पितामह है वो, उनके आंखों में भी अश्रु आने लगते हैं। फिर भीष्म पितामह आगे और सांत्वना देते हैं, है ना। पहले भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये जो यातनाएं और कष्ट आए हैं वो तुम लोगों के ऊपर आए हैं, तुमने कभी आगे से किसी पर कष्ट देने का प्रयास नहीं किया है ना। फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरी जो पुत्र वधू हैं कुंती, है ना, उनके ऊपर तो और डबल दोहरे कष्ट आए, है ना। उनके जीवन में ही कष्ट थे और क्योंकि पांडवों को उनकी तुम्हारी माँ होने के नाते तुमको जो कष्ट आ रहे थे वो तुम्हारी माँ को भी कष्ट आए, है ना। तो उनके कष्ट तो दोहरे हैं, है ना। और ऐसा नहीं समझो कि तुमने कुछ पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे उसकी वजह से कष्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो युद्ध हुआ है वो सही हुआ है ना। फिर आगे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम चा यदम प्रियम सपालो यदसम लोके वायो रिवा घनावली, है ना। भीष्म पितामह बोला है मेरे विचार से तो ये सब जो हुआ है उसका कारण क्या है, एकमात्र काल है, समय है ना। समय के वश में सब लोग हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। जैसे वायु है बादलों को इधर उधर घुमाती रहती है, ऐसे ही ये काल है वो भी काल के वश में आके ऐसा हुआ है। और काल क्या है, भगवान की इच्छा। और ऐसा हम देखते हैं कि ऐसे शास्त्रों में बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कुछ ही क्षणों में सब कुछ परिवर्तित हो गया है।
और कैसे भक्तों ने उसको डील किया है वो हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण में जो दशरथ महाराज हैं वो निश्चित करते हैं कि भगवान रामचंद्र का तिलक करना है अगले दिन, और सारी तैयारियां करते हैं। पूरी अयोध्या सजना चालू हो जाती है ना, सब जगह दीप लगना चालू हो जाते हैं, जैसे दीपावली आने वाली है। और जो वशिष्ठ मुनि हैं वो जितने भी अनुष्ठान होते हैं है ना, राज तिलक होने से पहले, वो भी रात्रि में चालू हो जाते हैं है ना। और एक ही रात्रि में ऐसा कुछ परिवर्तित हो जाता है कि जो दशरथ महाराज हैं विवश हो जाते हैं अपने प्राणों से प्रिय राम को वनवास भेजने के लिए है ना। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो सुमंत्र को भेजते हैं दशरथ महाराज, और सुमंत्र जाते हैं भगवान राम को बुलाने के लिए। बोलते हैं कि आप चलिए, आपके पिताजी ने बुलाया है ना। और राज तिलक का समय निकल रहा था, एक कुछ मुहूर्त था, वो मुहूर्त निकल गया था है ना। तो सुमंत्र भगवान राम को लेके आते हैं है ना, और भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं है ना। तो भगवान राम अपने महल से जब दशरथ महाराज के महल में पहुँच रहे हैं तो बीच में कुछ रोड आ रही है ना, कुछ गलियारे आ रहे हैं। तो वहाँ पर सब अयोध्यावासी जोर जोर से बोल रहे हैं श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। सब बहुत खुश हो रहे हैं है ना। और वहाँ रामचंद्र अंदर जाते हैं और अंदर जो दृश्य देखते हैं उसको दृश्य को देखते हैं, और सबसे पहले क्या बोलते हैं कि क्या मुझसे कुछ गलती हुई है इसीलिए मेरे पिता और मेरी माँ मुझसे नाराज़ है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि मुझसे कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से कोई मुझसे कोई बातचीत या वार्तालाप नहीं कर रहे हैं है ना। और जब पूरी घटना हो जाती है और सब कुछ बता दिया जाता है तो भगवान राम बोलते हैं कि इसमें तो आपको आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो बस बोल देते हो और मैं चला जाता है ना। इसमें तो ऐसा सब आप इतने दुखी हैं मेरी वजह से, वो सब होने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम क्या होते हैं, उस कक्ष से निकलते हैं, फिर अपने कक्ष में जाते हैं, और फिर वहाँ पर अयोध्यावासी जोर जोर से बोल रहे थे भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। और भगवान के चेहरे पर बिल्कुल भी विक्षोभ नहीं था। जैसे जिस प्रसन्नता से भगवान अपने कक्ष से दशरथ महाराज के कक्ष में गए थे, उसी प्रसन्नता से वो दशरथ महाराज के कक्ष से अपने कक्ष में वापस लौट गए। और प्रजा को कुछ भी नहीं, मतलब चेहरे के भाव से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ऐसा हो गया है ना। कभी कभी होता है कि हम किसी कमरे में जाते हैं, कुछ मीटिंग हो रही होती है या कुछ चल रहा होता है, और अगर हमको डांटा गया, कुछ हुआ है या कुछ बता, और जब बाहर निकलते हैं तो पूरे निराश, पूरे हताश, एकदम दुखी है ना, परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन धीर प्रशांत है ना, भगवान रामचंद्र का एक गुण क्या है, धीर प्रशांत। तो थोड़े से समय में सब कुछ परिवर्तित हो गया, लेकिन क्या है, पूरी तरह से प्रशांत है ना, प्रकृष्ट रूपेण शांत। उसी तरह से पांडवों के जीवन में भी एक के बाद जो घटनाएं हुई है, थोड़े समय में भी पूरे भारतवर्ष के राजा युधिष्ठिर महाराज, और कुछ घंटे के अंदर कुछ भी संपत्ति नहीं बचा, कुछ ही घंटे में सब कुछ समाप्त हो गया है ना। तो फिर भी कभी भी उन्होंने भगवान कृष्ण पर किसी को ब्लेम नहीं किया है ना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ये समय है ना, समय किसके जीवन में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते है ना। आज हम जा रहे हैं, शरीर सब कुछ स्वस्थ है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं कह सकते है ना। तो ये सब काल चक्र, इस समय सबको नियंत्रण कर रहा है, और समय क्या है, भगवान की इच्छा है। काल के माध्यम से भगवान सबको नचा रहे हैं, भगवान सबको घुमा रहे हैं है ना। तो इसीलिए भगवान का ये अचिंत योजना है, तो आपको इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म पितामह ऐसे बोल रहे हैं। और फिर आगे बोलते हैं, कितने आश्चर्य की बात है ना। और इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि समय के कारण क्यों है। कैसे पुष्टि कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज स्वयं हैं, महाबलशाली भीमसेन इस पक्ष में है, महान धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन स्वयं है
और उनको गाइड करने वाले कृष्ण भी वहां पे साथ में है। इतना सब होते हुए भी आप लोगों को कष्ट आए और इसके लिए युद्ध हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये सब काल की योजना है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि अगर हम मटेरियल रिसोर्सेज देखें और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज देखें तो पांडवों के पास कोई भी कमी नहीं थी। मटेरियली भी बहुत रिसोर्सफुल थे और स्पिरिचुअली भी रिसोर्सफुल थे। मटेरियली राज्य है, राजा है और दो महान योद्धा हैं, भीम और अर्जुन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान कृष्ण उनको गाइड कर रहे हैं। इतना सब होते हुए भी ऐसी परिस्थिति बनी, इसका मतलब क्या है? भगवान की कुछ ना कुछ इसमें योजना है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली योद्धा, दक्ष मैनेजमेंट, शक्तिशाली हथियार, भगवान कृष्ण का गाइडेंस उसके पास होते हुए भी पांडवों को इतना दुख है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान कुछ ना कुछ पांडवों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, है ना। फिर आगे भीष्म पितामह और बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तुम सब छोड़ो और जो भी शोक है, जो भी दुख है उसको त्याग दो। अभी जो प्रजा है, और प्रजा क्या है, अभी असुरक्षित है, कोई भी राजा उनका संरक्षण करने वाला नहीं है, इसीलिए अभी तुम लोग जाओ और राज्य को देखना चालू करो। तो ये श्रील प्रभुपाद का बहुत बढ़िया तात्पर्य है यहाँ पर। उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी घर में जो पुत्र वधू है उनको सिखाने के लिए पुत्री को डांटा जाता है ना। कि पुत्र वधू को सिखाना है तो उनको सिखाने के लिए पुत्री को डांटते हैं। पुत्री की कोई गलती नहीं है, कुछ मान लीजिए घर में कुछ गलत बना है ना, कुछ खाना बना रहे थे और गलत बना, तो पुत्र वधू को नहीं डांटेंगे, किसको डांटेंगे? पुत्री को डांटेंगे कि ऐसा सही क्यों नहीं बनाया, इस तरह से बनाना चाहिए था। अभी पुत्री ने कुछ नहीं किया, है ना। तो इसी तरह से वास्तव में भक्त होने का अर्थ क्या होता है? जब समस्याएं आती हैं, जीवन में दुख आते हैं, तो उसका सामने कैसे किया जाता है, वो सिखाने के लिए पांडवों को भगवान ने माध्यम बनाया। इनको बोलते हैं भक्त, इसको बोलते हैं भक्ति। ऐसा नहीं कि थोड़ी भी समस्या आ गई, कुछ भी कष्ट आ गया और भक्ति छोड़ दिया। इतने सारे कष्ट होने के बावजूद भी पांडव भगवान के साथ में। तो ये सिखाने के लिए भक्ति का अर्थ क्या होता है, भगवान ने पांडवों को चुना। जो पुत्री है, इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो पांडवों की भी कोई गलती नहीं है। यस, जो पुत्री है वो समझ जाएंगी कि मुझे नहीं डांटा, मुझे नहीं सिखाया जा रहा है, मेरे माध्यम से किसी दूसरे को सिखाया जा रहा है। तो उसी तरह से जो पांडव है, यस, आप कैसे भी मुझे यूज करना चाहते हैं, यूज कीजिए, है ना। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु साहेब ना परा, है ना। क्या आप मुझे पैरों तले कुचल दें, मेरा हृदय तोड़ दें, या फिर मुझे आलिंगन करें, लेकिन आप मेरे नाथ हैं, है ना। मतलब क्या है, इस श्लोक को अगर हम संक्षिप्त में बोलेंगे तो ये श्लोक क्या है, यूज एंड थ्रो। समाज में होता है ना, यूज किया और फेंक दिया, तो हम भगवान के यूज एंड थ्रो बनने के लिए भी तैयार हैं। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि भगवान हमें आप यूज कीजिए और फेंक दीजिए, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप हमारे क्या है, आप हमारे नाथ, है ना। तो इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर भीष्म पितामह ऐसा बोल रहे हैं। और इसीलिए भक्त को बिना किसी खिन्नता के, बिना किसी ग्रज के, जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। महान भक्तों के केस में तो स्वीकार क्यों होता है, वो जानते हैं कि भगवान मेरे माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं। और हम जैसे कनिष्ठ भक्त हैं, उनके केस में क्या होता है कि हमें उनसे सीखना है कि भक्ति करने का अर्थ क्या होता है ना। तो भगवान क्योंकि परम है, तो चाहे उनका आशीर्वाद है या उनका दंड है, वो दोनों बराबर है।
उनके आशीर्वाद और दंड में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कल हमने चर्चा किया था, अगर हम दूध पी रहे हैं या नीम का काढ़ा पी रहे हैं, तो चाहे दूध पिए या नीम का काढ़ा पिए, दोनों समान ही है। तो भगवान का दंड है या भगवान का आशीर्वाद है, दोनों बराबर है। लेकिन दंड के समय हम वो स्थिरता रख पाए वो बहुत मुश्किल है। फिर अभी पांडवों को सांत्वना देने के पश्चात कि आपकी गलती नहीं है, आपको यातनाएं दी गई हैं, है ना, और आपकी माँ, उनको तो दोहरा दुख थे और ये सब काल के नियंत्रण में है, और आप जाइए अभी राज्य को संभालिए। ठीक है, अभी भीष्म पितामह इसी अवसर में थे कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाए। अभी शुद्ध भक्त है, महाजन है, तो एक बार तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गुणगान किया था भगवान का। कहाँ पे किया था, किसी को पता है? डायरेक्ट भगवान का गुणगान किया था उन्होंने, और अभी यहां कर रहे हैं दूसरी बार। जी क्या? विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम तो यही आता है राजसु यज्ञ में। जब राजसु यज्ञ में यह निश्चित हो रहा था कि किसकी सबसे पहले पूजा होगी, अग्र पूजा किसकी होगी, तो सब लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो भीष्म पितामह वहां पे उठते हैं और फिर भीष्म पितामह वहां पर गुणगान करते हैं, है ना। और आज दूसरी बार यहां पर अवसर मिल रहा है। भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, है ना, कि सब जितने भी ऋषि हैं वहां पर, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, धौम्य ऋषि, सब वहां खड़े हैं। उनको क्या बोला है भीष्म पितामह? इनको आप एक साधारण मनुष्य मत समझिए, जो वृष्णि वंश में जिनका जन्म हुआ है। ये कौन है? प्रथम नारायण है, आद्य नारायण। सब नारायण इसमें आद्यो नारायण पुमान, ये क्या है? ओरिजिनल नारायण। मतलब नारायण कहां से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। कृष्ण से नारायण नहीं आए, है ना, नारायण कृष्ण से आए। फिर बता रहे हैं कि शिव जी, देवर्षि नारद, भगवान कपिल, सभी लोग उनकी महिमा के बारे में जानते हैं, है ना। और फिर पांडवों को बोल रहे हैं कि अज्ञानता बस आपने जिसको अपना ममेरा भाई, अपना प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी माना, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह से भगवान का वो गुणगान करते जाते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो सबके भीतर परमात्मा के रूप में उपस्थित है, लेकिन फिर भी कृपावश आज मेरे सामने यहां पर आए हैं अंतिम दर्शन देने के लिए मुझे, है ना। यद्यपि आगे और हम उसमें हम देखेंगे, फिर वो क्या बोल रहे हैं? एकांत भक्ता, मैं उनका क्या हूं? एकांत भक्त हूं, है ना। और फिर ये सदेव देवो भगवान प्रतीक्षाम कलेवरम यावदिदिम हिनोम्यम प्रसन्न हासा अरुणलोचन सस मुखाम्बुजो ध्यान पत्र चतुर्भुजा। तो ये अंतिम प्रार्थना वो भीष्म पितामह को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितम, के देवों के देव भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, है ना, और मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, है ना। वो चतुर्भुज कैसा है? रूप कैसा है? जिसके नेत्र कैसे हैं? उगते हुए सूर्य के समान है ना। और वो उनका जो चेहरा है वो बालों से सजा हुआ है, और जो मुख है वो कमल मुख जो मुस्कुरा रहा है ना। और आप यहीं पर रहिए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए मेरे शरीर त्यागने तक, है ना। मेरे शरीर को त्यागने तक आप यहां तक प्रतीक्षा कीजिए, और इसी मुखमंडल को
इसी रूप को देखते हुए मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, है ना। तो भीष्म पितामह की जो उपास्य है ना, वो कौन है? चतुर्भुज विष्णु, है ना। और वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है? आद्य नारायण, है ना, ओरिजिनल नारायण है ना। फिर भी जैसे हनुमान जी हैं तो वो राम भक्त है, उसी तरह से भीष्म पितामह के उपास्य कौन है? चतुर्भुज विष्णु, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णव को कभी भी अहंकार नहीं होता है। यद्यपि भीष्म पितामह के केस में ये निश्चित है कि वो भगवत धाम जाने वाले हैं, लेकिन भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं मृत्यु के पास कहाँ जाऊं और आपका जो मुखमंडल है वो मैं दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए आप कुछ समय यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए और मैं आपका जो सुंदर मुखमंडल है उसको और अपने नेत्रों से निहारना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पता नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त होता है वो भगवत धाम जाने के लिए भी चिंतित नहीं होता है ना। अगर वो नरक भी जाए तो कोई चिंता नहीं, है ना। वो सब परिस्थिति में क्या है? संतुष्ट है ना। तो इसीलिए भीष्म पितामह क्या है? वो सोच रहे हैं अभी जो भी मेरे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है उस समय में मैं सारी अपनी जो क्रिया है, सारी सोच है, उसको बंद करके केवल भगवान का जो मुखमंडल है, सुंदर मुखमंडल, उसमें मैं ध्यान करूं, है ना। फिर जब इस तरह से भीष्म पितामह के वचन सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि भीष्म पितामह अपना देह त्याग करने वाले, है ना। तो भगवान कृष्ण से प्रेरित होकर अभी युधिष्ठिर महाराज उनके पास में जाते हैं, है ना। और युधिष्ठिर महाराज सारे देवर्षि, सारे ब्रह्मर्षि और सारे राजर्षियों के बीच में भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो भगवान बताना चाहते थे संसार को, यद्यपि भीष्म पितामह एक संसारी की तरह उन्होंने जीवन जिया, है ना, एक राजा के सलाहकार के रूप में जीवन जिया, लेकिन वो यहां पे उपस्थित सारे ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ है। वो जो अभी उपदेश देंगे उन सबसे वो श्रेष्ठ है, सारे ऋषियों से श्रेष्ठ। प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन व्यास देव से भी श्रेष्ठ है जो भीष्म पितामह यहां पे उपदेश देंगे, है ना। और अभी कोई मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है ना, स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत कष्ट है, तो इस समय हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं। लेकिन भगवान यहां पे बताना चाहते हैं कि मृत्यु के समय में भी इतना कष्ट होते हुए भी भीष्म पितामह है, जो मन है और शरीर है उससे पूरी तरह से स्वस्थ है। मतलब जो वो उपदेश देंगे, महाभारत में बहुत बड़े उपदेश हैं, शांति पर और अनुशासन पर, बहुत लंबे अध्याय हैं जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो इसी में आता है, शांति पर भी, अनुशासन पर में किसी एक में आता है ना। तो भगवान क्या चीज बताना चाह रहे हैं? दो वस्तु यहां से बताना चाह रहे हैं कि जो भीष्म पितामह इन सारे राजर्षियों, देवर्षियों से श्रेष्ठ है, और दूसरा ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी मन से और शरीर से वो प्रभावित नहीं है ना। कोई अगर किसी को थोड़ी भी चोट लग जाए, है ना, जैसे हम, तो बहुत विचलित हो जाएगा, भगवान की कोई चर्चा कर नहीं पाएगा। जैसे कभी कभी हम कुछ काम कर रहे हैं और पैर में कील लग गया, है ना, कील एकदम अंदर से चला गया, और फिर हम जप करने बैठेंगे तो जब हमारा होगा ही नहीं, वो बार बार पैर की तरफ ध्यान जाएगा, वो पैर इतना दर्द कर रहा है। और किसी को इतने सारे बाण लगे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, एक दो बाणों के बीच में केवल इतना गैप है, कुछ केवल सेंटीमीटर का गैप है, इतने सारे बाण लगे हुए हैं, और कई समय से वो लेटे हुए हैं, और उस समय किसी से पूछा जाएगा तो क्या उत्तर देंगे, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसे उत्तर दिए हैं, ऐसा संदेश दिया है जो किसी ने नहीं बताया, है ना। तो ये भगवान यहाँ पर ये इस चीज को घोषित करना चाहते हैं, है ना। और जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे एक पिता है, वो चाहते हैं कि उनका पुत्र है उनसे भी अधिक प्रसिद्ध बने, उसी तरह से भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त हैं मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध बने, है ना, मुझसे भी ज़्यादा उनका गुणगान हो।
और युधिष्ठिर महाराज भी ये समझ रहे हैं कि मेरी जो समस्या का समाधान है यहाँ कोई भी नहीं कर सकता है, केवल एकमात्र जो भीष्म पितामह है वही कर सकते हैं। फिर भीष्म पितामह अलग अलग उपदेश देते हैं। ये भागवत में बहुत संक्षिप्त हैं। पूरे वर्णाश्रम के बारे में देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के बारे में देते हैं, और दान धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, भगवत धर्म क्या होता है, इसके बारे में उपदेश देते हैं। और अलग अलग इतिहासों से अलग बहुत सारे वृत्तांत सुनाते हैं। जैसे एक हमने आप लोगों ने स्टोरी सुनी है कि एक व्यक्ति है, वो भाग रहा है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है ना, उसको प्यास है, बहुत तेज प्यास लगी है, और व्यक्ति क्या होता है, एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है ना, और अंधेरे कुएं में गिरता है तो उसके जो कपड़े हैं वो एक डाल से फंस जाते हैं। तो नीचे मगरमच्छ है जो ऐसे मुंह खुल के बैठा हुआ है ना, ऊपर शेर है, और नीचे गिरने से क्या हुआ गया है, मधुमक्खियां पूरी उसको काट रही हैं, और उसकी जो डाल है उसको 2 चूहे काट रहे हैं, सफेद चूहा और काला चूहा। और क्या होता है कि जो मधुमक्खी का जो मधु होता है वो गिरता है उस व्यक्ति के जीभ पर, तो वो सब कुछ भूल जाता है ना। तो ऊपर जो मगरमच्छ का जो मुख है वो क्या है, मृत्यु है, और जो सफेद और काला चूहा है वो क्या है, दिन है और रात है ना। और जो मधुमक्खी काट रही है वो क्या है, वो है आदि भौतिक क्लेश, है ना। तो इतने सारे क्लेश होते हुए भी अगर उस व्यक्ति के जीभ पर थोड़ा सा शहद गिर गया तो वो सब कुछ भूल जाता है ना। तो ये वृत्तांत कौन सुनाते हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भीष्म पितामह सुनाते हैं। तो बहुत बृहत शिक्षाएं हैं। और ये सब सुनाने के पश्चात अभी क्या आता है कि जो सूर्य है वो कहाँ पहुंच रहा है, उत्तर दिशा में पहुंच रहा है, उत्तरायण का समय आ रहा है ना। और भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं कि जो योगी गण होते हैं कुछ विशेष समय को चुनते हैं कि किस समय वो शरीर का त्याग करेंगे। तो अभी जो सूर्य है उत्तर दिशा में पहुंच गया है, उत्तरायण का समय आ गया है, तो ये शरीर त्याग करने का बहुत ही अच्छा अवसर है ना। इस समय अगर शरीर त्याग करेंगे तो उच्च गति प्राप्त होगी। तो ये दिया है अनुवाद में, लेकिन श्रील प्रभुपाद कुछ अलग बता रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान भक्त क्या है, भगवान का हृदय जानते हैं। तो वास्तव में भीष्म पितामह इसका इंतजार नहीं कर रहे थे कि उत्तरायण में शरीर त्यागेंगे। भीष्म पितामह इसका इंतजार कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को समझा देंगे, भगवान का मुख देखते हुए, सारे भगवान का गुणगान करते हुए सारे ऋषियों के बीच में वो शरीर त्याग करेंगे। तो ये अवसर आ गया। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने समझा भी दिया, अभी भगवान का गुणगान करने वाले हैं अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, ये बताने के लिए कि सारे जहाँ उपस्थित हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने मुझके ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, वो अभी हम देखेंगे। कुरुक्षेत्र में रासलीला, वो अभी हमारा बाकी है विषय। फिर यहां पर सुध गोस्वामी बोल रहे हैं 30वां श्लोक, कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे विषयों पे बोला था, वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए थे, वह व्यक्ति जिसने बहुत सारे लोगों को संरक्षण दिया था, है ना, वह व्यक्ति जो राजनीति की सारी बारीकियों को जानता है, अभी उसने बोलना बंद कर दिया, है ना। और उसने सारे अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, सब कुछ भगवान कृष्ण के मुखमंडल पर केंद्रित कर दी, है ना। और उनके जो वस्त्र हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और पीले वस्त्र क्या है, वो चमक रहे हैं, है ना। भगवान को पीतांबर बोलते हैं। तो सुंदर
वस्त्र धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज रूप दर्शन कर रहे हैं, और वो दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने भी बोलना बंद कर दिया, है ना। तो मृत्यु के समय जो चेतना होती है वैसा ही अगला शरीर प्राप्त होता है ना। यम यम वापी स्मरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमैवित कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भीष्म पितामह का भाव क्या है? अभी जो भी उन्होंने विषय की चर्चा किया था पूरे जीवन भर, जितने भी युद्ध किए थे, सब से अपना मन को खींचकर एक एकांत भक्त, अनन्य भक्त भगवान कृष्ण पर उन्होंने एक चित्त कर लिया, है ना। और फिर इसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण करना चालू किया। और भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है केवल प्रार्थनाओं को छोड़कर। अभी मैं भगवान को अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण करूंगा, है ना, कुछ मैं दे नहीं सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमि ससुखम उपगते क्वचित विहेतुम प्रकृति में उपयेसि यद भव प्रवाह। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि अभी तक जो मैं सोचता, अनुभव करता और चाहता था, वह विभिन्न विषय और वृत्तियां जिनके मैं अधीन था, किंतु अब मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पूरी चेतना को लगाना है ना। तो कुरुवंश के मुखिया, है ना, सेनापति और क्षत्रिय, तो बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वो प्रमुख कार्य नहीं था। ये सब बाहर से चल रहा था, अंदर से क्या था? भगवान के शुद्ध भक्त। तो वो चीज अभी स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्योंकि अंतिम समय में क्या याद आएगा? जो पूरे जीवन भर किया है। ऐसा नहीं होगा, लोग सोचते हैं कि पूरे जीवन में हम कुछ भी करेंगे, अंतिम में भगवान को याद कर लेंगे। अंतिम में वही याद आएगा जो हमने पूरे जीवन भर किया है। तो भीष्म पितामह को अंतिम में केवल भगवान कृष्ण के ही दर्शन करने और कुछ नहीं करना। इसका मतलब पूरे जीवन भर उन्होंने क्या किया है? वही किया है और कुछ नहीं किया। बाहर से इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, वो बाहर से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए भी वो भीष्म पितामह अभी बताएंगे। फिर 33वां श्लोक में बता रहे हैं कि मैं उनका ध्यान करना चाहता हूं जो अर्जुन के मित्र हैं। क्या भगवान का नाम क्या दिया है? विजय सखा। भगवान का एक नाम क्या है? विजय सखा। विजय किसका नाम है? अर्जुन। अर्जुन का नाम एक विजय है, हमेशा विजयी हुए। और विजय सखा, तो जब भगवान को विजय सखा बोलते हैं तो भगवान को किसका स्मरण होता है? अर्जुन का। तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान का शरीर कैसा है? तमाल की तरह है ना, ब्लूइश, नीला रंग है, और पूरा त्रिभुवन सब उनसे आकर्षित है। और कौन सा दृश्य याद कर रहे हैं भीष्म पितामह? जब भगवान पार्थ सारथी बने हुए अर्जुन का रथ चला रहे हैं, है ना। उस समय सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़ रही हैं, और वस्त्र पर पड़ने के कारण वस्त्र और क्या है? चमक रहा है ना। तो वो अर्जुन के सखा, जिनका शरीर तमाल की वृक्ष की तरह नीला है, जिनके वस्त्र सूर्य की किरणों में चमक रहे हैं, है ना, और जिनके चेहरे पर चंदन की अलग अलग चित्रकारी की गई है, ऐसे भगवान पर मैं ध्यान करना चाहता हूं, है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं कि अभी क्या, इसके पीछे वृत्तांत क्या था कि इस प्रार्थना में आने से पहले इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो
18 दिन चला, है ना। और 10 दिन जो थे भीष्म पितामह सेनापति थे। तो जब सेनापति भीष्म पितामह थे तो अर्जुन जो क्या है अच्छी तरह से लड़ ही नहीं रहे थे, है ना, क्योंकि उनको भीष्म पितामह से बहुत लगाव था, तो वो लड़ ही नहीं पा रहे थे। जब भी भीष्म पितामह के सामने आते थे तो कमजोर पड़ जाते थे, क्योंकि स्नेह बहुत था। तो भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आ रहा था कि अर्जुन लड़ क्यों नहीं रहा है ना। और भीष्म पितामह भी अर्जुन से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह के सबसे प्रिय कौन थे? अर्जुन थे, है ना। तो ऐसे क्या हो गए, 8 दिन निकल गए और दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया। दुर्योधन फिर भीष्म पितामह को बोलता है कि आप हमारे सेना के क्यों सेनापति बने, उनकी सेना के बनना चाहिए था, आप तो हमारी तरफ से लड़ ही नहीं रहे हो, है ना। टॉन्ट मारना चालू करता है ना। और आप वास्तव में क्षत्रिय नहीं हो, आप तो उनका जो शत्रु पक्ष है उनका पक्ष ले रहे हो, है ना। और ये द्रोणाचार्य भी ऐसे लड़ रहे हैं, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, तो इसीलिए द्रोणाचार्य भी नहीं लड़ रहे हैं अच्छी तरह से, है ना। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य क्या होते हैं, दुर्योधन को शिविर में लेके आते हैं, है ना। और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दुर्योधन को समझाते हैं कि जो कृष्ण है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और क्या क्या उन्होंने बचपन से लेकर कैसे प्राकट्य हुआ और कैसे अलग अलग असुरों को मारा, पूरी कृष्ण कथा चलती है रात भर। और दुर्योधन क्या है, पूरी कृष्ण कथा सुनता है और पूरा बताते हैं भीष्म, है ना, कैसा है, अभी भी समय है ना। तो दुर्योधन को तो बिल्कुल फिर भी समझ में नहीं आता है ना। और जब पूरी कृष्ण कथा हो जाती है और शिविर के बाहर आते हैं, और फिर दुर्योधन क्या करता है, इस तरह से टॉन्ट कसता है ना। बोलते हैं कि आप युद्ध ढंग से कर नहीं रहे, है ना। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैंने अपना जितना भी तप है, अपना जो व्रत है, वो सारी शक्ति इन 5 बाणों के अंदर रख दी है ना। और इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को कल मारने वाला, है ना। तो दुर्योधन खुश हो जाता है। तो दुर्योधन को फिर भी भरोसा नहीं था भीष्म पितामह के ऊपर। जो असुर होते हैं उनको अपने घर वालों पर भी भरोसा नहीं होता। तो दुर्योधन बोलता है कि आप 5 बाण मुझे दे दीजिए, आप, मैं रखता हूं, और जब युद्ध होगा तो 5 बाण आपको दे दूंगा, तो आप 5 पांडवों को मार देना, है ना। और दुर्योधन जब कृष्ण कथा पूरी सुनता है तो वो क्या सोचता है, कृष्ण तो वैसे भी लड़ नहीं रहे हैं, तो वो कुछ तो कर नहीं पाएंगे, तो ठीक है 5 बाण रख लिए। तो अभी क्या हुआ कि कृष्ण तो क्या है अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम दुर्योधन के पास में जाओ, और दुर्योधन ने एक वचन दिया था तुमको, उसको मांगने का समय आ गया। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ा था तो तुम और भीम बचाने गए थे, उसकी जान बचाई थी। तो दुर्योधन ने बोला था कि कभी कुछ जरूरत मांगना पड़े तो मांग लेना, तो वो समय आ गया। तो भगवान युद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन कि जाओ मांग के आओ, 5 बाणों को मांग के आना। तो अर्जुन जाता है और दुर्योधन को बोलता है कि वो जो याद है वचन दिया था, बोला हाँ याद है। तो बोले क्या चाहिए, बताओ राज्य चाहिए क्या? बोले नहीं, राज्य तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, मांग के नहीं लूंगा, वो तो लड़के ही लूंगा मैं। तो क्या चाहिए? वो 5 बाण चाहिए तो दुर्योधन वो क्या है 5 बाण दे देता है। अभी उस समय के जो असुर थे वही बात के पक्के होते थे, वचन दिया है तो करेंगे, क्योंकि वचन पालन करना मतलब पुण्य है, पुण्य करेंगे। तो दुर्योधन कैलकुलेशन लगा रहा है, अगर झूठ बोलूंगा तो 30-40 साल तो मैं भोग करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वचन को पालन नहीं किया। लेकिन मैंने अगर बाण दे दिए और मैंने वचन को पालन किया तो उसके बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा और कई हजारों वर्ष तक भोग करूंगा। तो इसीलिए मैं वचन को पालन करता हूं। इसीलिए लोग पहले वचन को पालन करते थे, क्योंकि अपनी बात को, जो हमने बात बोली है उसको करना मतलब वो पुण्य है, आप सत्य हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो लोग ऐसे झूठ
हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। तो अर्जुन के पास बाण पहुंच जाते हैं और बाण रख देते हैं। सुबह होती है और युद्ध चालू होने वाला होता है, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि वो बाण दो। तो दुर्योधन बोलता है वो तो बाण अर्जुन ले गया। तो भीष्म पितामह समझ जाते हैं अर्जुन नहीं ले गया, वो तो कृष्ण ने मंगवाए होंगे, है ना। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ठीक है, 5 पांडवों को नहीं, आज मैं अर्जुन को मारूंगा और ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अपने अस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दूंगा मैं। उनकी जो प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज मैं उसके लिए बाध्य कर दूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा, है ना। तो अभी भगवान की प्रतिज्ञा है, भक्ति की प्रतिज्ञा है ना। तो भीष्म पितामह युद्ध करना, 9वां दिन था ये, तो भीष्म पितामह युद्ध करते हैं और ऐसा युद्ध जहां भी जा रहे हैं वहां क्या हो रहा है, हाथ पैर सिर सब कुछ कटे हुए पड़े हैं, खून पर बहा हुआ है ना, हड्डियां पड़ी हुई है, जहां भी जा रहे हैं किसी के रुक ही नहीं रहे, है ना। और फिर वो अर्जुन के सामने आ जाते हैं, है ना। और अर्जुन क्या है, पूरी तरह से युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि भीष्म पितामह से स्नेह है और भगवान को क्रोध आ रहा है कि युद्ध क्यों नहीं लड़ रहा है। पूरे 18 दिन के युद्ध में पूरे मतलब क्षमता के साथ अर्जुन ने केवल एक ही दिन युद्ध किया और बाकी 17 दिन तो ऐसे किया, मतलब किस दिन पूरी तरह से युद्ध किया, अभिमन्यु वध के अगले दिन जब जयद्रथ को मारना था। बाकी दिन तो अर्जुन, क्योंकि सामने सब सगे संबंधी खड़े हैं ना, तो अभी भगवान को क्रोध आ रहा है कि अर्जुन मार क्यों नहीं रहा है, बाण क्यों नहीं चला रहा अच्छी तरह। और अर्जुन का कवच तोड़ दिया, गांडीव गिर गया, है ना, तीर सारे गिर गए, मुकुट गिरा दिया और अर्जुन अभी बस मरने ही वाला है। तो भगवान क्या करते हैं, रथ से छलांग लगाते हैं और रथ का पहिया उठाते हैं और फिर अर्जुन सोचते हैं कि नहीं भगवान ऐसा मत कीजिए, युद्ध के नियम है, युद्ध के नियम बनाए थे कि आप कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मेरे लिए आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं, है ना, मेरे लिए मत, मैं अच्छी तरह से युद्ध करूंगा, आप रुक जाइए। तो अर्जुन क्या है, उनके भगवान के पैर पकड़ लेते हैं और भगवान रथ का पहिया लेते हैं और रथ का पहिया लेकर एकदम दौड़ते हैं, है ना। और उस समय क्या है, उससे पहले क्या होता है, भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर तीर चला रहे थे और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण पर तीर चलाने लगे और भगवान ऐसे, उनकी दिव्य शरीर से क्या है, रक्त निकल रहा है और भगवान को ही मार रहे हैं, है ना। और भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है, भगवान की आंखें लाल हो गई, है ना। तो महाभारत में बताया है कि भगवान क्रोध आता है, मतलब आंखें लाल होती हैं, 2 समय लाल होती है। जब बहुत क्रोध आता है, यह बहुत खुशी का समय होता है। तो भगवान का जो क्रोध आया, आंखें लाल हुई, क्यों हुई है, भगवान बहुत प्रसन्न है कि मुझे अपने भक्त है उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर मिल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा, मैंने अस्त्र उठा लिया, लेकिन मेरे जो भक्त हैं भीष्म है, उन्होंने आज प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आज कृष्ण से अस्त्र उठवा के रहूंगा और मुझे उनकी प्रतिज्ञा को पालन करने में बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है ना। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे एक प्रेमी है प्रेमिका की तरह भागता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण क्या है, भीष्म पितामह की तरह भाग रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह देखते हैं कि पहिया है और अर्जुन उनको रोक रहे हैं, तो अपने अस्त्र वहाँ पर रख देते हैं और जैसे ही वो अस्त्र रखते हैं, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है ना। तो ये जो पूरी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं घटनाओं को, एक एक घटना को भीष्म पितामह यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान के जो केस हैं वो क्या है, हवा में क्या रहे हैं, लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना। और घोड़ों के चलने से धूल आ गई है उनके चेहरे पर, उनके बालों पर धूल आ गई, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और मेरे बाणों के लगने से उनका जो शरीर है और ज़्यादा सुंदर हो गया, है ना।
तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह के बाण भगवान को कैसे लग रहे हैं, जैसे गोपियां हैं भगवान को फूल मारती हैं, जैसे गोपियां भगवान को फूल मारती हैं वैसे भीष्म पितामह के बाण उनको लग रहे हैं, है ना। तो ये है कुरुक्षेत्र में रासलीला। और ये कौन समझ सकते हैं? ये भक्त ही समझ सकते हैं, बाहर के लोग इसको नहीं समझ सकते, ये वृत्तांत को समझ ही नहीं सकते, है ना। और जैसे भगवान के अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं, है ना। जैसे एक जीव है, वो खाता है, भगवान भी कुछ ग्रहण करते हैं, वो पहनता है, भगवान भी कुछ वस्त्र पहनते हैं। तो एक जीव में भी लड़ने की इच्छा होती है ना। तो ऐसे एक भगवान है, उनमें भी लड़ने की इच्छा है ना। और लड़ेंगे किससे? अपने भक्तों से लड़ेंगे, है ना। और अब भीष्म पितामह को अपोजिट क्यों रखा है? इस चीज को बताने के लिए उसका भी एक कारण है ना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होता है तो शंख बज चुके हैं, सब कुछ हो गया है। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। भीष्म पितामह के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी संकट के समय में भी तुमने धर्म नहीं छोड़ा, अपने जो बड़ों का सम्मान करना है उसको नहीं छोड़ा, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मैं एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या? बोले आपको कैसे मार सकूं वो बताइए, मैं युद्ध में आपको कैसे हराऊं और कैसे मार सकूं वो बताइए। तो बोलते मैं वो कुछ समय के बाद बताऊंगा, फिर दोबारा आना मेरे पास। फिर दोबारा फिर जाते हैं युधिष्ठिर महाराज एक बार फिर से, तो वहां वो बताते हैं। फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं क्या चाहिए? बोले आप बताइए मैं आपको कैसे मार सकूं। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, युद्ध में कोई नहीं मार सकता। भीष्म पितामह है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनको कोई नहीं मार सकता। उनके जो गुरु परशुराम, उनसे युद्ध होता है। कितने दिन युद्ध चलता है? 20 दिन लगातार, दिन रात युद्ध चलता है परशुराम और भीष्म पितामह। और भीष्म कौन? उनके शिष्य हैं। एक कुछ मतभेद हो जाते हैं, उसकी वजह से परशुराम वहां पर आते हैं युद्ध करने भीष्म पितामह से, एक बात को मनवाने के लिए। लेकिन भीष्म बोलते हैं नहीं, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। और युद्ध होता है। और 20वें दिन भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आता है तेज, और अपने धनुष उठाते हैं और जो क्या होते हैं धनुष में वो कमान को खींचते हैं, और जैसे खींचते हैं तो तेज आवाज आती है, और परशुराम भी डर जाते हैं कि बस अभी युद्ध बंद करना पड़ेगा। तो जो भगवान के सत्यावीस अवतार हैं वो भी भीष्म पितामह के सामने हार गए। आज तक भीष्म पितामह के जीवन में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ जिसको वो जीते ना हो, वो दूसरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य उनको कोई नहीं हरा सकता। द्रोणाचार्य बोले मैं कब हारूंगा? जब मैं अपने अस्त्रों को छोड़ दूंगा, जब मुझे कुछ दुखदायी ऐसी खबर में मिलेगी, जब अस्त्रों को रखूंगा तब मुझे कोई हरा सकता है। कृपाचार्य वो भी कभी नहीं हारे। ऐसे सामने लोग, और इधर हैं पांडव, है ना। और भीष्म पितामह जब ये सैन्य निरीक्षण चल रहा होता है तो भीष्म पितामह सोचते हैं कि कौन है पांडवों की तरफ? अर्जुन, भीम, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, ये क्या है? एक दिन के अंदर मैं इनको समाप्त कर सकता हूं, एक दिन के अंदर। बस ये जो केशव है ये हम सबको मार सकते हैं, इनसे ही मुझे सबसे ज्यादा डर है। लेकिन ये तो युद्ध करेंगे नहीं, ये तो अस्त्र उठाएंगे नहीं, तो इसीलिए क्या है, कोई समस्या। तो कहने का मतलब क्या है? पांडवों के सामने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे लोग हैं जो कभी किसी से नहीं हारे हैं। तो भगवान ने जानबूझ के उनको पांडवों के विपक्ष में रखा। अभी मान लीजिए भीष्म पितामह अगर पांडवों के पक्ष में होते और पांडव जीत जाते तो किसकी ग्लोरी होती, किसकी महानता कही जाती? भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह की वजह से। लेकिन जानबूझ के ऐसे पक्ष में रखा गया, अभी युद्ध जीतेंगे, किसकी महानता गिनी जाएगी? पांडवों की, है ना। और दूसरा, भगवान ये बताने के लिए कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, कितना भी बलशाली है, कितना भी अनुभवी है,
अगर अधर्म के पक्ष में हैं तो उनकी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए बल से, अनुभव से, ज्ञान से काम नहीं बनेगा। जो धर्म के पक्ष में है उसकी विजय होगी, है ना। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना। जहाँ पर कृष्ण है और अर्जुन है वहाँ पर विजय है, श्री है और कीर्ति है। तो इस चीज को भी स्थापित करने के लिए उन्होंने विपक्ष पक्ष में रखा, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं और भीष्म पितामह यहाँ भगवान को ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान मैं उस छवि को स्मरण करना चाहता हूँ। और भगवान कितने कृपालु हैं कि मैंने इतने बाढ़ चलाए उसके बावजूद भी उन्होंने अर्जुन का जो सारथी का पद है उसको छोड़ा नहीं, और इतने बाढ़ चलाने के बावजूद भी वो मुझसे अंत में मिलने आए हैं। अगर कोई किसी पे ऐसे कुछ क्षति पहुंचाएगा तो मिलने नहीं आएगा, उसको देखने नहीं आएगा, फिर भी भगवान मुझसे मिलने आए हैं, है ना। और अंततः भगवान का शरीर दिव्य है, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। कुछ नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैत क्लेदंत्यापो ना सोसती मारुता। तो इसी तरह भगवान के शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचा जा सकती। ये जो क्षति दिख रही है वो असुरों को विमोहित करने के लिए हो रही है, कि असुर सोचेंगे कि भगवान को शरीर में तीर लगे और उसकी वजह से भगवान को रक्त निकला, इसलिए भगवान का शरीर क्या है, वो भी क्या है, साधारण है। तो भगवान एक ही कार्य से बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध कर देते हैं, है ना। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बना के रखा, भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, अर्जुन की रक्षा किया और नास्तिकों को भी भरोसा दिला दिया कि हाँ तुम मेरे में मानना नहीं चाहते हो, ठीक है मत मानो, मेरा शरीर ऐसा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि आपने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ पक्षपात नहीं किया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो भी मारे गए हैं उनको मुक्ति प्राप्त हुई है ना। तो ना समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषस्ति ना प्रिया, है ना। भगवान ना तो आपके किसी के हितैषी है ना दुश्मन है, आप सबके लिए बराबर है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे शरीर त्याग किया उनको क्या मिला है, मुक्ति प्राप्त हुई, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप उनके पक्ष में थे या इनके पक्ष में थे, आप दोनों के पक्ष में थे। और फिर बता रहे हैं कि जब मैं उस भगवान की छवि को याद करना चाहता हूँ जब अर्जुन विमोहित हो गए थे, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, और उस समय आपने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया। इसका मतलब भगवत गीता का संदेश किन्होंने सुना, भीष्म पितामह ने भी उसको सुना। फिर आगे बता रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूरा करते हुए और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर आप रथ से नीचे उतरे और तेजी से मेरी तरफ भागे, जैसे एक शेर है हाथी का शिकार करने के लिए दौड़ता है ना। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जैसे एक शेर है हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे एक प्रेमी है प्रेमिका के पीछे जाता है ना। तो प्रभुपाद अंदर की बात लिख रहे हैं, और जो बाहर, इसीलिए क्या है, भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है ना। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान, भक्तों का जो जीवन है केवल हम बाहरी कार्यकलाप से नहीं समझ सकते हैं। फिर आगे फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि आप अर्जुन के रथ पे सवार हैं और अपने दाहिने हाथ से वो पकड़े हुए हैं कि रथ का क्या रथ में क्या रस्सी, रथ की घोड़ों की रस्सी, लगाम पकड़े हुए हैं, और उल्टे हाथ से वो है ना मारने के लिए चाबुक, है ना। तो वो उसको देखकर मैं अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन से भी ज्यादा भाग्यशाली भीष्म पितामह थे, क्योंकि युद्ध में अर्जुन को तो भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो दिख रहा था, पीठ दिख रही थी,
लेकिन भीष्म पितामह को भगवान का चेहरा दिख रहा था। तो कौन ज़्यादा भाग्यशाली है? भीष्म पितामह, क्योंकि उनको भगवान का चेहरा दिख रहा है। जो पार्थ सारथी का जो रूप है वो अर्जुन भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह उसको देख पा रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो पार्थ सारथी रूप है भगवान श्री कृष्ण का, ये नित्य रूप है ना। प्रभुपाद ने एक मंदिर बनाया, राधा पार्थ सारथी, है ना। तो अभी राधा और पार्थ सारथी दोनों कैसे साथ में हो सकते हैं? लोग सोचते हैं कि ये तो रसाभास है ना। राधा वृंदावन चंद्र, राधा रास बिहारी, राधा माधव होगा, लेकिन राधा पार्थ सारथी, ये कैसे संभव? श्रीमती राधा रानी जो पार्थ सारथी वहां पे कैसे हो सकते? लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान के जो भक्त हैं और जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, हमेशा कृष्ण के साथ में, तो वो रसाभास नहीं है ना। और ये भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती है। पार्थ सारथी का रूप हमेशा है। और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं कथाकथित, वो बोलते हैं कि वृंदावन के कृष्ण हैं और कुरुक्षेत्र के कृष्ण हैं, दोनों अलग हैं। वास्तव में कृष्ण कौन है? जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का ज्ञान दिया था। जिन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दिया है उन कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण हैं उनको हम नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं। एक बार पुस्तक वितरण में गए थे तो बोले कि हाँ, वो जो वसुदेव कृष्ण है वो वास्तव में कृष्ण है, और जो वृंदावन के कृष्ण है वो कृष्ण ही है। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर हो रहा है कि जो पार्थ सारथी है और जो वृंदावन चंद्र है उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर अंतिम में भीष्म पितामह गोपियों का गुणगान करते हैं, है ना। ये श्लोक क्रमांक 40। तो गोपियों का गुणगान क्यों कर रहे हैं? कि अंतिम समय में भीष्म पितामह जो गोपियां हैं उनका गुणगान करके भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, है ना। और गोपियों का गुणगान करके गोपियों की कृपा लेना चाह रहे हैं, जिससे अभी जो देह त्याग करना है उसमें मैं शुद्ध मन से देह त्याग कर सकूं, है ना। तो यहां पर लिख रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया, है ना। तो अर्जुन का स्थान श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ स्थान क्या है? गोपियों का, है ना। गोपियां भगवान के बराबर रहकर उनके साथ नृत्य करती हैं, लेकिन अर्जुन की शक्ति भगवान के समान नहीं थी, है ना। अर्जुन भी महान भक्त हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या है? पूर्णतर और पूर्णतम, परफेक्ट, मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट। तो गोपियां क्या है? मोस्ट परफेक्ट, है ना। अर्जुन परफेक्ट या मोर परफेक्ट। तो अर्जुन के साथ जैसे भगवान ने व्यवहार किया, उससे भी ज्यादा इंटीमेसी किनके साथ ही? गोपियों के साथ ही, है ना। और फिर भीष्म पितामह बोले हैं कि राजसूय यज्ञ में जो आपने उस समय आपका गुणगान किया गया था, है ना, और आपने जो वस्त्र धारण किए थे और सब ने आपकी पूजा की थी, उसको भी मैं याद करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान का दर्शन करना मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सबका स्मरण करना। और इसके पश्चात अंतिम में जो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं अभी सभी तरह के जो द्वंद्व हैं, सभी तरह के द्वैत हैं, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। और अभी मेरे जो हृदय में विराजित श्री कृष्ण है मेरे सामने है, और उन पर मैं पूरा ध्यान लगाना चाहता हूँ। और अपनी मन से भगवान का स्मरण किया, अपनी दृष्टि से भगवान के दर्शन किए, अपनी वाणी से भगवान का गुणगान किया, और इस तरह से भीष्म पितामह ने उनकी श्वास रुक गई और उन्होंने अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए, है ना।
और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो इस तरह से शांत हो गया जिससे शाम के समय सारे पक्षी शांत हो जाते हैं, है ना। और जो भगवान का रूप है पार्थ सारथी, उसका ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा चालू किया, है ना। और बाकी गंधर्वों ने अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ कर दिए, है ना। और युधिष्ठिर महाराज को दुख हुआ, भाव विभोर हो गए, है ना। और यद्यपि भीष्म पितामह पहले भी शरीर त्याग कर सकते थे, है ना, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब पांडवों को कष्ट पहुंच रहा था उस समय भी त्याग कर सकते थे, या इतना समय लंबा समय वेट करना ही नहीं पड़ता। युधिष्ठिर महाराज का गुणगान हो और भगवान कृष्ण का गुणगान हो, इसीलिए उन्होंने अपने आप को रोक के रखा और गुणगान, युधिष्ठिर महाराज को राजा देखकर और भगवान कृष्ण का गुणगान देखकर गुणगान करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं शरीर सबको सभी लोग त्यागते हैं, एक पशु भी शरीर त्यागता है ना, एक मनुष्य भी त्यागता है और भीष्म पितामह ने त्यागा। तो किसी को अगर शरीर त्यागना है तो किस तरह से शरीर त्यागना चाहिए? आर्ट ऑफ डाइंग, है ना, मरने का कला, वो किसने सिखाया? भीष्म पितामह ने, कि अंतिम समय में कैसे जो भी संसार, जो भी हमने किया उसको सब भूलकर केवल एकमात्र भगवान पर केंद्रित, है ना। जैसे एक महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में, एक कोई साउथ इंडियन कोई माता जी थी, है ना, तो उन्होंने बचपन में बहुत सारे भजन याद किए थे, अलग अलग भजन, अलग अलग स्तुतियाँ संस्कृत में याद किए थे, है ना। और ऐसा पूरा जीवन निकला। अभी उनकी आयु 90 साल से ऊपर है। तो उस आयु में वो घर वालों को पहचान नहीं पा रही हैं कि उनके पुत्र कौन है ना, उनके नाती पोते, या ये घर के आसपास क्या, उनके पड़ोसी कौन है, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो बचपन में उन्होंने जो श्लोक याद किए थे या जो स्तुतियाँ याद की थी संस्कृत में, वो सब कुछ याद है। तो महाराज बोले कि जीवन के अंतिम में अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, कि जो भी जीवन भर किया है उसको याद कर रखने का फायदा क्या है ना। केवल जो सार है ना, जो स्तुतियाँ हैं वो उन्होंने याद किया, और जो स्तुतियाँ करेंगे जो मन में रहेगा और वही आगे चल के गति होगा, है ना। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने मरने का विज्ञान, है ना, कैसे प्राण त्यागे जाते हैं वो सिखाया। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? तो मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाया, इसमें प्रभुपाद जी के और बहुत लंबे लंबे तात्पर्य है, प्रभुपाद और डिटेल में इसको समझा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। वसु मतलब देवी देवताओं के सहायक, सब डेमीगॉड्स। हाँ माता जी, आप प्रश्न पूछिए, स्मृति करो। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी हमारे 12 महाजन हैं, वो तो है, हम पता है। महाजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? और ये महाजन यही रहते हैं या कभी कल्प में चेंज होते हैं, या 12 ही रहते हैं, या ऊपर नीचे भी होते हैं? मतलब महाजन मतलब जो भगवान की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से पालन करके सिखाते हैं, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं? महाजनो येन गतासा पंथा, जिनका आचरण और उनके विचार उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो ये महाजन है। दूसरा है 12 ही रहते हैं या दूसरे भी होते हैं। तो ये जो 12 संख्या बताई गई है, ये यमराज जो है यमदूतों को बताते हैं, और महाजन 12 से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे और भी भक्त हैं, गोस्वामी गण हैं, तो उनको हम 12 महाजन में नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर वो महाजन है। भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी महाजन है। तो महाजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस दृष्टिकोण में बताया गया है वहाँ पर 12 की संख्या बताई। प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पितामह परशुराम जी की बात को क्यों नहीं माने, तो गुरु और शिष्य के संबंध में कैसे समझें? तो ये बड़ा वृत्तांत है, और जो भीष्म पितामह अम्बा, अंबिका और अम्बालिका इनको लेके आए थे, और अम्बालिका और अंबिका का विवाह हो गया था, अम्बा का विवाह नहीं हुआ था। तो परशुराम जी ने उनको बोला कि आप अम्बा से विवाह कीजिए, लेकिन भीष्म पितामह ने बोला कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। क्यों लिया है? अभी उसकी बहुत
बड़ी घटना है। तो शॉर्ट में यही है कि भीष्म पितामह चाह रहे थे कि अगर उनका वंश आगे बढ़ेगा और उनके जो भाई हैं विचित्र वीर हैं उनके वंश आगे बढ़ेगा तो आपस में झगड़ा होगा, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने गुरु की बात ऊपरी तौर से नहीं मानी। लेकिन इस युद्ध के बाद परशुराम जी उनसे बहुत प्रसन्न थे, है ना। तो हमें तो गुरु जो बता रहे हैं वो हमको मानना है। हम ऐसी स्थिति पे नहीं है कि गुरु से युद्ध लड़ेंगे, है ना, और हम बोलेंगे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये रस तत्व है, एक होता है तत्व विचार, एक होता है रस विचार। अगर तत्व विचार से हम देखें तो वृंदावन में जो कृष्ण है, मथुरा में जो कृष्ण है और कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण है उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन रस विचार से देखेंगे तो जो मूल कृष्ण है वो वृंदावन में है और जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण है वो वसुदेव कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण। तो जानरता हम लोगों से जो बातचीत करते हैं वो तत्व विचार में बात करते हैं, और रस विचार मतलब वो के भक्तों के बीच में ही रस विचार हो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाएंगे वो, है ना। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़कर एक पैर भी नहीं रखते हैं। तो मूल कृष्ण तो हमेशा वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वसुदेव कृष्ण है वो जो बाहर जाते हैं। लेकिन तत्व की दृष्टि से सब समान है, कोई अंतर नहीं है। प्रश्न ये है कि जब उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता पूरी सुन ली थी, उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया था, आत्म तत्व समझ लिया था, उन्हें आत्मबोध हो गया था, उसके बावजूद इस प्रकार का स्नेह हुआ उन्हें भीष्म पितामह से। और जैसा कि आपने बताया कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उन्होंने ठीक से युद्ध किया और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी उन्होंने काफी विलाप किया। तो जी हाँ, भीष्म पितामह के प्रति स्नेह और अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात जो विलाप हुआ उसको कैसे समझा जाए? उसके दो कारण है, भौतिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है। भीष्म पितामह उनके पितामह भी हैं और शुद्ध भक्त भी हैं, उसी तरह अभिमन्यु पुत्र भी हैं और शुद्ध भक्त भी हैं, है ना। तो जो भगवान और भक्तों की जो लीलाएं चलती हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भावनाएं खत्म हो जाती हैं, सोचने विचारने करने की शक्ति खत्म हो जाती है ना। तो यस, अर्जुन ने गीता सुनी और आत्मबोध तो उनको पहले से था, ऐसा नहीं कि गीता सुनने के बाद आत्मबोध हुआ। वो तो हम सब लोगों को आत्मबोध कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, वो तो पहले से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। लेकिन एक वो आध्यात्मिक स्तर पर भीष्म पितामह से एक आसक्ति है, उनको स्नेह है, इसलिए पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान उनको उकसा रहे हैं, अब भगवान चाह रहे हैं कि अधर्म का वहां पर नष्ट हो। तो समस्या क्या होती है, ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं गीता सुनने के बाद वैसे ही सब सोच रहे होंगे, उसी तरह से सब कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो भक्तों के बीच में भी आध्यात्मिक आसक्ति होती है ना। तो ऐसा नहीं कि भौतिक आसक्ति के कारण को भीष्म पितामह से स्नेह हो गया या अभिमन्यु वध के बाद वो दुखी हो गए, वो भी आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा है। लेकिन भक्त इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हाँ भगवान बोल रहे हैं युद्ध करना है, उनको मारना है, फिर भी कहीं ना कहीं उनको हृदय में एक है, अपने आप को रोक के रखे हैं, और फिर अल्टीमेटली तो उन्होंने भीष्म पितामह का वध किया, है ना। जैसे हम भी भगवत गीता सुनते हैं तो सुनने के बावजूद भी कभी ना कभी ऐसा कुछ बना रहता है, हमको पता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी कर नहीं पाते हैं। तो वो तो दो भक्तों के बीच में है। तो भगवान ने विलाप क्यों किया? क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो। ऐसा नहीं कि भगवान का कोई प्रिय, भगवान भी विलाप करते हैं लेकिन भक्तों के लिए करते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि मैं किसी का प्रिय नहीं हूं या भगवान से किसी द्वेष नहीं रखता है, ये उन लोगों के लिए बोलते हैं जो अभक्त हैं, लेकिन भक्तों के तो भगवान प्रिय है ना। भक्त जब दूर जाते हैं तो दुखी होते हैं ना भगवान। हम दुखी होते हैं तो वो इमोशंस कहाँ से आए हमारे अंदर? हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर वो भावनाएं कहाँ से आई हैं? भगवान से आई ना। तो भगवान के अंदर भी वो दुख होता है, भगवान के अंदर भी प्रसन्नता होती है, लेकिन वो भक्तों के प्रति होता है, बाहर के लोगों के प्रति नहीं होता है। लेकिन बाहर के प्रति अगर द्वेष है, बाहर के प्रति गुस्सा भी है, तो भी बाहर वालों को भला हो जाता है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम जी प्रणाम।
प्रभु जी, भगवद गीता का उपदेश किन किन लोगों ने सुना प्रभु? अगर रेफरेंस के साथ, श्लोक का प्रमाण के साथ बताएं तो बहुत कृपा होगी आप। एक्चुअली अभी भगवत गीता में आता है, भगवान अर्जुन बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युता, कि दोनों सेनाओं के मध्य में वहाँ पर मेरा रथ स्थापित कर दीजिए, है ना। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने ये भगवत गीता का संदेश सुना था। इसका मतलब भगवत गीता सबके लिए यूनिवर्सल है। तो आप दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ सकते हैं, वहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रश्न है, When Krishna says fully surrender unto me, now we have to surrender, but practically why people invest so much their hard-earned money in life insurance companies in order to protect their, अभी ये व्यवहारिक प्रश्न है ना। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्यों लगाते हैं? तो भगवान शरणागति का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख बन जाना है ना। शरणागति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो भी हमको संसाधन मिले हैं उससे सेवा करना है और अंततः भगवान के ऊपर निर्भर रहना है ना। भगवान को कष्ट नहीं देना है कि वो भगवान हमारा जीवन यापन करेंगे, और अननेसेसरी पैसे को बहुत जगह इन्वेस्ट करना वो तो सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी के लिए रखा है, जैसा शास्त्रों में बताया है, तो इमरजेंसी के लिए रखा जा सकता है, लेकिन अनावश्यक चीज़ों को रखना वो सही नहीं है। प्रभु जी, भीष्म पितामह ने युद्ध के बाद किस दिन देह त्यागा, 18 या 19वें दिन? ये तो पता नहीं। ये सब जो प्रश्न होते हैं टेक्निकल प्रश्न, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। कि महाभारत में कौन से श्लोक में ये 18वें दिन त्यागा, 19वें दिन त्यागा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कैसे त्यागा, किस मनोवृत्ति में त्यागा, उसको जानना चाहिए ना। समस्या क्या है कि आधुनिक शिक्षण लेते लेते हमारी आदत क्या हो गई, हर चीज को याद करने का। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह के किस मनोवृत्ति से त्यागा, हम टेक्निकली जानना चाह रहे हैं कि 18वें दिन त्यागा या 19वें दिन त्यागा, है ना। ये ऐसे बेकार का प्रश्न है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके 3 बनों से मृत्यु क्यों हुई, इसका क्या कारण है? उनकी 3 बाणों से मृत्यु क्यों हुई, इसका क्या कारण है? तो अर्जुन ने तीर चलाए और वो बाणों की सैया पर लेटे और बाद में उन्होंने शरीर त्यागा। तो भक्तों की भी अलग अलग माध्यम से मृत्यु होती है, कि अंततः तो भक्तों के लिए मृत्यु क्या है? शरीर को त्याग कर उनको नित्य शरीर प्राप्त होना। कभी कुछ बीमारी होती है, कभी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो भीष्म पितामह का कारण ये बना, लेकिन तीर की सैया पे भी लेटे हुए हैं, तो पूरी तरह से वो भगवत चेतना में है। तो वो बीमार हैं, सरसैया पर हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अरे, आपने बताया कि अर्जुन से भीष्मदेव ज़्यादा खुशकिस्मत थे क्योंकि युद्ध में भजन। प्रश्न पूरा नहीं है। आपने बताया कि अर्जुन से भीष्मदेव खुशकिस्मत थे क्योंकि युद्ध में भगवान के सामने थे, अर्जुन के सामने भगवान की पीठ थी, तो भगवान की पीठ पीछे तो माया देवी रहती है, तो उसको कैसे समझना है? हाँ, मतलब अलग अलग दृष्टिकोण है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के पीछे माया देवी होती है। अगर भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो माया के दर्शन करेंगे। तो कहीं तत्व विचार होता है, कहीं रस विचार होता है। तो ये रस विचार चल रहा है कि अर्जुन पीछे है और भीष्म पितामह आगे हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुक्ति का अर्थ बताएं। मुक्ति मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होना। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह उन्होंने जीवन में पालन किया, लेकिन हम लोग छोटी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो भीष्म पितामह थे और हम हैं। हम वो महान भक्त हैं और उस पर अडिग हैं, और हम अपने भोग के कारण कुछ चीज को निश्चित करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जहां हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है वहां प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो धर्म का पालन नहीं करना चाहते। वाई इस्कॉन हैज कॉमर्शियलाइज्ड स्पिरिचुअलिटी? कैसे? वाई इस्कॉन हैज कमर्शियलाइज स्पिरिचुअलिटी? कैसे आप बोल रहे हैं कि इस्कॉन में कॉमर्शियलाइज हो गई स्पिरिचुअलिटी? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमारे लिए क्या तत्व जरूरी है या रस विचार? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। हमारे लिए क्या जरूरी है, तत्व विचार या रस विचार? तो हमारे लिए तत्व विचार जरूरी है। रस विचार क्या है? उन्नत भक्तों के लिए है और भक्तों के बीच में चर्चा करने के लिए। रस विचार हम चर्चा करते हैं तो और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो माया, तो भगवान की पीठ पे तो माया होती है, तो अर्जुन को पीठ दिखाई दी, तो ये दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा है तत्व विचार पे हम रहें। अच्छा आपने पूछ लिया है प्रश्न। तो कॉमर्शियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने और बताया नहीं। फिर इन्होंने लिखा है कि इस्कॉन मंदिर के अंदर शॉप्स हैं, इसीलिए जो आध्यात्मिकता पूरी खत्म हो जाती है। तो अभी जो प्रवचन चल रहा है उससे इसका संबंध क्या है ना, इसका क्या संबंध है ना। एक मक्खी होती है ना, पूरा गुलाब का एक गार्डन लगा हुआ है ना, और कमल का पूरा गार्डन है, लेकिन उस पूरे बगीचे में कहीं मल गिरा हुआ है ना। तो जो मक्खी है वो पुष्प के ऊपर नहीं, पुष्प में नहीं बैठेगी, या गुलाब के पौधे पर नहीं बैठेगी, वो किस पे बैठेगी? मल पे जाके बैठेगी, है ना। तो जो हम इस्कॉन मतलब क्या है? शिक्षाएं। तो हम शिक्षाएं नहीं ले रहे हैं और बाकी चीज हम देख रहे हैं, और उसके आधार पर हम शिक्षा को भी नकार रहे हैं। अभी वो शॉप्स कौन सी है, क्या है, वहां पर अगर बुक्स दी जा रही हैं या माला दी जा रही है या कंठी माला दी जा रही है, तो उसमें क्या गलत है? तो ये आधारहीन प्रश्न है, और इस फोरम में तो ये प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। जो चर्चा हो रही है, जिस विषय पे यहाँ चर्चा की जा रही है, और उसमें आप बीच में ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछना चाहे तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ इस्कॉन सेंटर में ऐसा हो सकता है जहाँ पे दुकानों पे ऐसी चीज बेची जा रही है जहाँ पर वो भक्ति से संबंधित नहीं है, तो ठीक है, अच्छा है, तो उस पर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ हम शॉप्स को देखकर हम सोचने लगे कि पूरा इस्कॉन कॉमर्शलाइज हो गया है ना, हमें भगवत गीता भागवतम सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है कि जो गलत दिख रहा है उसी पे जाके बैठ गए हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, भीष्म पितामह की जय, पंच पांडव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।